Hello students, welcome to AgriBee channel of iExamBee। So students, I am Karan Sardana। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खास टॉपिक मैथ्स के अंदर, क्वांट के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसको देखते हैं। स्टूडेंट, अगर आप कोई भी एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो आरआरबी का एग्ज़ाम हो, आरआरबी एग्रीकल्चर ऑफिसर, चाहे वो एसओ का हो, आईबीपीएस एसओ का, या फिर नाबार्ड का हो, या फिर आप एफसीआई टेक्निकल लेते हैं, तो आपको हर जगह पे जो है मैथ्स जरूर मिलेगा। क्वांट आपके एग्ज़ाम में आना ही आना है। तो क्वांट जब आएगा तो बहुत सारे बच्चों को क्वांट में प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते, उनको डर लगता है, कैलकुलेशन नहीं हो पाती। तो आज आपको श्योर शॉर्ट आपको सीधा श्योर शॉर्ट 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिलने वाले हैं विद इन 2 मिनट्स। यानी कि एग्जाम में आप 2 मिनट के अंदर इस टॉपिक के 5 क्वेश्चन पक्का करके आएंगे आफ्टर दिस लेक्चर। इस लेक्चर को पूरा अच्छे से एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको काफ़ी चीज़ें बताने वाला हूँ, शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, आपका कोई भी एग्ज़ाम है तो iExamBee है, जहाँ पर सारे के सारे मॉक टेस्ट फ्री मिलते हैं। तो iexamBee.com विजिट करिए और सारे मॉक टेस्ट का फ़ायदा उठाइए। इस चैनल पे अगर आपने अभी ज्वाइन किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन नहीं दबाया है तो उसे भी दबा दीजिए, ताकि आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आज हम सीखेंगे जो हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका बेसिक्स क्या है, पूरा कॉन्सेप्ट आज हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा कन्वेंशनल मेथड जो है, पुराना मेथड जो हमने सीखा था, मैं उसको भी रिवाइज कराऊंगा कि हम किया कैसे करते थे। बट आज जो हमें चाहिए वो चाहिए स्मार्ट एंड फास्ट मेथड। तो उसकी भी हम बात करेंगे कि फास्ट ट्रिक क्या है इसको सॉल्व करने की। और बहुत सारी जगह पे बच्चों को मिस्टेक्स होती हैं, कन्फ्यूज़न होती है, कॉमन मिस्टेक जो आप करते हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। एंड इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं आपको 2 स्पेशल ट्रिक्स देने वाला हूं, जिससे आप कुछ क्वेश्चन जो हैं इस टॉपिक के वो तो 2 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। यानी कि आपके एग्जाम में सपोज 5 क्वेश्चन आए तो आपको मिनिमम 1 क्वेश्चन ऐसा मिलेगा या 2 क्वेश्चन ऐसे मिल सकते हैं जिसमें आपको कुछ नहीं करना, बिना पेन चलाए विद इन 2 सेकेंड क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर निकाल सकते हैं। तो ऐसी शानदार ट्रिक भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे वो जनरली 5 मिलते हैं, कभी आपको कम भी मिल सकते हैं। तो इनमें जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह से आता है कि आपको 2 अलग अलग इक्वेशन दी होती हैं, एक x में और एक y में। ठीक है, तो जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है x के अंदर और दूसरी आपको दी हुई है y के अंदर। तो आपको पहले वाले से x के वैल्यूज निकालने हैं, इसको हम यहाँ पे रूट्स बोलते हैं, रूट्स निकालने हैं। और ऐसे ही y के भी आपको वैल्यूज निकालनी है, मतलब रूट्स निकालनी है। जनरली यहाँ पे x की जो वैल्यू आती हैं वो 2 आती हैं, और y की वैल्यू जो है वो भी जनरली 2 आती हैं। तो आपको उन दोनों को कंपेयर करके आंसर बताना होता है। कंपेयर करना है उनमें कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो हो सकता है कि x आपका हमेशा y से बड़ा आ जाए, तो आप x ग्रेटर देन y लगा देंगे। हो सकता है आपका x हमेशा ही y से छोटा आ रहा हो, तो x आप लेस देन y लगा देंगे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको ग्रेटर भी मिले और कहीं पे इक्वल भी आ जाए, तो x इज ग्रेटर देन के साथ साथ इक्वल टू भी हो सकता है, बड़ा भी है और छोटा भी है। कभी ऐसा भी हो सकता है x लेस देन y भी आ जाए और इक्वल भी आ जाए, यानी कि x y से छोटा भी है और बराबर भी है। कभी सिर्फ आपको x जो है वो y के इक्वल ही दिखाई दे, तो ये आंसर लगा देंगे। एक आंसर यहाँ पे हो सकता है कि आप रिलेशनशिप उन दोनों में निकाल ही नहीं सकते, कोई रिलेशन नहीं हो सकता x और y में। तो ये आंसर कब लगाना होता है, जब x और y में ग्रेटर और लेस दोनों एक साथ आ जाएं, कंपेयर करते हुए x y से बड़ा भी आ जाए और x y से छोटा भी आ जाए। ये दोनों जब एक साथ आ जाएंगे तो आपका आंसर होगा नो रिलेशन। अदरवाइज आपको वहां रिलेशन मिल जाएगा। नो रिलेशन कब होगा, जब आपका बड़ा और छोटा दोनों साइन एक साथ आ जाएं, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। तो आपको बेसिकली पहले x और y की वैल्यू निकालनी है और फिर कंपैरिजन करना है, राइट। तो आप इनमें से आंसर लगा देंगे।
अब ये जो कंपैरिजन है ना, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंपेयर मतलब आंसर एक्स और वाई के निकाल लेते हैं, रूट्स निकाल लेते हैं, बट कंपैरिजन में गलती करते हैं ज़्यादातर बच्चे। तो इसको मैं डिटेल में समझा रहा हूँ ताकि आप ऐसी गलती ना करें। सपोज करिए आपने किसी क्वेश्चन में एक्स और वाई की जो दोनों की वैल्यू आ रही थी वो निकाल ली। मैंने कहा था दो दो वैल्यू जनरली आती हैं। तो मान लीजिए आपने क्वेश्चन सॉल्व किया और एक्स की वैल्यू आपकी 4 और 3 ये दो वैल्यू आ गई, और वाई की वैल्यू 1 और 2 ये दो वैल्यू आ गई। अब आपको इन दोनों से कंपेयर करना है, मतलब x की वैल्यू को y की वैल्यू से कंपेयर करना है। तो चलिए पहले हम x का 4 लेते हैं और इसको y के पहले से कंपेयर करते हैं। x 4 है और y 1 है, तो हमें दिख रहा है 4 1 से बड़ा है, यानी कि x जो है वो y से बड़ा आ रहा है। तो पहले कंपैरिजन में हमें यहाँ पर क्या मिला, जब 4 और 3 1 और 2 हमारे पास वैल्यू थी, तो पहले हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, तो x y से हमें क्या मिला, बड़ा मिला। अब हम इस 4 को y की दूसरी वैल्यू से भी कंपेयर करते हैं, तो यहाँ हमें क्या मिल रहा है, फिर से x y से बड़ा मिल रहा है, क्योंकि जो 4 है वो तो 2 से बड़ा ही होता है। फिर से वही मिला। अब हम x की जो ये वैल्यू है इसको दोनों से अलग अलग y से कंपेयर करते हैं। तो 3 को अगर आप 1 से कंपेयर करेंगे तो 3 भी 1 से बड़ा है, मतलब फिर से x y से बड़ा आ गया। और अब 3 और 2 को आखिर में इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो 3 भी 2 से बड़ा है, मतलब x फिर से y बड़ा आ गया। तो चारों में आपको एक ही बात नजर आ रही है, क्या कि x y से बड़ा आ रहा है। तो आप यही तो बोलेंगे कि x y से बड़ा ही है हर बार, तो ये आपका आंसर है। ऐसे आपको कंपेयर करना होता है कि क्या आपको वहां रिलेशन मिल रहा है, क्या कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, अब हम वैल्यू चेंज कर देते हैं। मान लीजिए आपके पास वैल्यू आ गई x की 5 और 6 और y की वैल्यू आ गई 7 और 9। अब कंपेयर करते हैं। पहले 5 को 7 से कंपेयर कर रहे हैं, तो 5 7 से छोटा आ रहा है, 5 9 से भी छोटा आ रहा है। अब 6 और 7 को कंपेयर करते हैं, तो 6 7 से छोटा आ रहा है, और 6 और 9 6 9 से छोटा आ रहा है। तो अब x y से हमेशा छोटा ही आ रहा है, ये आपका आंसर आ गया। जो भी आप x देख रहे हैं वो हमेशा y से छोटा ही आ रहा है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब और देखते हैं। मान लीजिए x की वैल्यू आपके पास है 4 और 3, और y की जो वैल्यू है वो आपके पास है 3 और 2। अब कंपेयर करते हैं। पहले 4 और 3 को कंपेयर करते हैं, तो 4 3 से बड़ा आ रहा है, x y से बड़ा आ रहा है। फिर 4 और 2 को कंपेयर करते हैं, दोबारा x y से बड़ा आ रहा है। फिर 3 और 3 को कंपेयर करते हैं, अब इक्वल आ रहे हैं दोनों। और फिर 3 और 2 को कंपेयर करते हैं तो x y से बड़ा आ रहा है। तो इस बार आपको देखिए क्या मिला, बड़ा बड़ा इक्वल बड़ा। तो यहाँ पे ग्रेटर भी आ रहा है और इक्वल भी आ रहा है, तो ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से आपको कंपेयर करना है। बताइए क्या ये मुश्किल है? बिल्कुल नहीं, सिर्फ आपको ध्यान से कंपेयर करना है। और लेते हैं एग्जाम्पल, ताकि आपको ये आराम से आपके दिमाग में बैठ जाए और इसमें गलती ना हो। x की वैल्यू हम लेते हैं, सपोज करिए मान लीजिए हमारे पास वैल्यू है 5 और 3, और y की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 3 और 4। अब देखते हैं, अब 5 और 3 को अगर आप कंपेयर करें तो x y से बड़ा आ रहा है। 5 और 4 को कंपेयर करें तो x y से बड़ा आ रहा है। 3 और 3 को कंपेयर करें तो x y के बराबर आ रहा है। लेकिन 3 और 4 को कंपेयर करें तो x y से छोटा आ रहा है। मैंने आपको कहा था कि जब बड़ा और छोटा ये दोनों एक साथ आ जाएं, एक साथ, तो उस केस में आपका आंसर होता है नो रिलेशन। यानी कि अब आप जो है वो 5वां ऑप्शन लगा के आएंगे, जिसमें आंसर था नो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश्ड। कोई रिलेशनशिप हम यहाँ पे एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। ये तब होता है जब बड़े के साथ साथ आपको छोटे वाला साइन भी मिल जाए कंपेयर करते टाइम। एक्स वाई से बड़ा भी आ रहा है, छोटा भी आ रहा है, तो नो रिलेशनशिप नहीं बताया जा सकता। राइट, आगे देखते हैं। सपोज एक और एग्जांपल, x की वैल्यू हम लेते हैं 4 और 5 और y की वैल्यू हम लेते हैं 3 और 4। अब कंपेयर करते हैं, तो 4 और 3 को कंपेयर करें तो x y से बड़ा आ रहा है। 4 और 4 को कंपेयर करें तो x y के बराबर आ रहा है। 5 और 3 को कंपेयर करें तो 5 बड़ा है, x बड़ा आ रहा है। 5 और 4 को कंपेयर करें तो 5 बड़ा है, मतलब x बड़ा आ रहा है। तो अब हमें दिख रहा है ग्रेटर 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 और इक्वल।
तो यानी कि या तो ग्रेटर आएगा या इक्वल आएगा, या तो बड़ा दिख रहा है या कहीं पे बराबर भी दिख रहा है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा जो हमें लगाना है। तो आई थिंक अब आप कंपैरिजन में गलती नहीं करेंगे। और कभी कभी नो रिलेशन भी आता है, जब आपको बड़ा और छोटा दोनों एक साथ मिल जाए एक्स और वाई के अंदर, तो नो रिलेशन लगाना है। तो ये तो था कंपैरिजन में। अब बात करते हैं कि ये तो दोनों रूट्स हैं, जो वैल्यूज होती हैं एक्स और वाई की, वो कैसे निकाली जाती हैं। ठीक है, तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो इस तरह की होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स। तो देखिए ये ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक का मतलब है कि यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर होगी वो आपको 2 दिखेगी। एक होती है लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण। तो लीनियर वो होती है जिसमें एक ही इक्वेशन होती है, मतलब एक ही पावर होती है, उसमें एक ही आंसर पॉसिबल होता है। जैसे मान लीजिए जिसमें पावर x की एक ही होगी, मान लो एक इक्वेशन में लिख दूं x + 4 = 0, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, मतलब यहाँ पे पावर 1 है x की, ये x + 4 = 0 था, तो यहाँ से x का मान एक ही आएगा। अगर आप निकालेंगे +4 को उधर ले जाइए तो -4 हो गया। देखिए एक ही उत्तर आया ना, एक ही आंसर आया, तो यहाँ पावर ही एक है तो एक आंसर आएगा। तो उसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, एक पावर वाली का एक आंसर आएगा। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम पढ़ रहे हैं वहाँ पे पावर 2 होती है, तो आप याद रखिएगा वहाँ पे आंसर भी 2 आएंगे। जब पावर ही 2 है x की तो 2 आंसर आएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल x² = 16, आपसे पूछा जाए किसका स्क्वायर 16 होता है। देखिए यहाँ पावर कितनी है, यहाँ पे पावर कितनी है, 2 है, तो आपके 2 आंसर आएंगे। किसका स्क्वायर 16 आता है, +4 का आंसर भी 16 आता है, और शायद -4 का अगर आप स्क्वायर करें तब भी तो 16 आता है। मैंने आपसे पूछा किसका स्क्वायर 16 आता है, तो 4 का अगर आप वर्ग कर लो तो भी 16 आएगा, और -4 का अगर आप वर्ग कर लो, स्क्वायर कर लो, तो भी माइनस प्लस हो जाता है, माइनस का स्क्वायर करें। तो आपके 2 आंसर है ना, किसका स्क्वायर करने पे 16 आ रहा है, +4 और -4, ये आपके उत्तर आ गए। तो ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें पावर 2 हो, राइट। तो अब हमारे पास जो कन्वेंशनल मेथड था, मतलब ओल्ड मेथड जो था रूट्स फाइंड करने का, वो देखते हैं। पहले कोई इक्वेशन ले लेते हैं। सपोज करिए आपके पास जो इक्वेशन है वो है 2x² + 9x + 9 = 0। मान लीजिए ये आपके पास इक्वेशन है, ठीक है। 2x² + 9x + 0 = 0, तो ये आपकी इक्वेशन है। अब यहाँ से x के मान हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका जो हमें सिखाया जाता था छोटी क्लासेस में, वो तरीका होता था कि जो बीच वाली x वाली जो टर्म है उसको हम बीच वाली को स्प्लिट करते थे, और स्प्लिट करते थे 2 नंबर में। और वो 2 नंबर के बारे में क्या खास बात होनी चाहिए, उन 2 नंबर का जो टोटल है वो आपका बीच वाला x वाला नंबर होना चाहिए, मिडल वाला, और जो उसका प्रोडक्ट है वो आपका फर्स्ट नंबर और जो लास्ट नंबर है उसका प्रोडक्ट वो होना चाहिए। मतलब बीच वाला जो नंबर है वो b आपका सम हो गया, और जो प्रोडक्ट है वो AC हो गया। मतलब अगर आपकी इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, तो बीच वाला तो उन दोनों का टोटल होना चाहिए, और फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का जो मल्टीप्लाई है a × c, ये उनका प्रोडक्ट मतलब गुणनफल होना चाहिए। यानी कि आपको ऐसे 2 नंबर सोचने होते हैं जिनका जोड़ करने पे, टोटल करने पे 9 आए, और फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करिए 2 × 9, अगर आप करेंगे तो 18 आ गया। ये उनका प्रोडक्ट आना चाहिए, और जो बीच वाला 9 था ये उनका सम आना चाहिए। कौन से ऐसे 2 नंबर हैं जिसका सम 9 होता है और प्रोडक्ट 18 होता है, ये आपको सोचने पड़ते थे। तो ये आपका पेयर बन गया 6 और 3, शायद यही बन रहा है। 6 और 3 का जोड़ करें तो 9 आता है और प्रोडक्ट 18 आता है। तो ये हम करते थे।
यानी कि अगर हमारे पास इक्वेशन है 2x² प्लस 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो हम क्या करते थे, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते, तो उसको अलग अलग करके कर लेते थे ऐसे दो नंबर जिसमें टोटल इतना आए और प्रोडक्ट 18 आए। ठीक है, तो वो तोड़ लिया हमने, क्या लिख लिया 3x प्लस 6x, हमने उसको ब्रेक करके लिख दिया, 9 को ब्रेक करके लिख दिया। अब देखिए इन दोनों नंबर में कुछ कॉमन आएगा और अगले वालों में भी कुछ कॉमन आएगा, तो इन दोनों में x कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे आपके पास रह गया 2x प्लस 3, और सिमिलरली इनमें से आपका 3 कॉमन आ गया, तो आपके पास बच गया 2x प्लस 3। अब देखिए हमेशा ये ब्रैकेट वाली चीज जो होगी आपको कॉमन मिलेगी, इसको आप बाहर निकाल लीजिए। अब अंदर जो आपके पास बच गया है वो बच गया है x प्लस 3, राइट। तो इस तरह से हमारे पास ये आता था कि दो नंबर का प्रोडक्ट यहाँ पे 0 आ गया। अब दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है, उनकी मल्टीप्लाई 0 आ रही है, दो केस हो सकते हैं, या तो पहले वाला नंबर 0 होगा या फिर दूसरे वाला जो नंबर है ब्रैकेट में वो वाला 0 होगा। तो पहले से आपको एक x का मान मिलेगा, दूसरे से आपको x का दूसरा मान मिल जाएगा। तो यहाँ से 2x की वैल्यू आ गई, प्लस 3 को वहां ले जाइए तो -3 आ गया, और यहाँ भी प्लस 3 को उधर ले जाइए तो -3 आ गया। यानी कि x की वैल्यू यहाँ से आ गई, 2 को उधर डिवाइड में ले जाते हैं क्योंकि इधर वो मल्टीप्लाई में है, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -3। तो ये आपके दो फाइनल आंसर आ गए। तो ये तरीका होता था हमारा नॉर्मल, कि जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करेंगे, फिर यहाँ कॉमन लेंगे, फिर यहाँ कॉमन लेंगे। अब जो ब्रैकेट के अंदर है ये दोनों कॉमन आ जाएगा, और फिर हमारे पास दो नंबर का प्रोडक्ट 0 आ जाएगा, फिर वहाँ से पहला 0 या दूसरा 0 करके हम x का मान निकाला करते थे। बट आपको इतना लंबा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसका शॉर्टकट देखेंगे, राइट। तो ये हमारा था नॉर्मल मेथड। अब आइए बात करते हैं कि इसका शॉर्ट मेथड क्या है, फास्ट मेथड क्या है। हमें तो आंसर निकालने से मतलब है, क्योंकि पेपर ऑब्जेक्टिव है तो हमें फास्ट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन थी वो दोबारा लिख लेते हैं, 2x² प्लस 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब हमें जो आंसर निकालने थे ना, x के दो आंसर आए थे, एक -3/2 और -3 आया था, बस हमें तो ये निकालने से मतलब है। अब वो उतना जो मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिखाया वो पुराना मेथड आपको करना नहीं है। तो व्हाट इज द स्मार्ट एंड फास्ट वे, फटाफट करने का शॉर्टकट क्या है वो देखते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है, जो आपने वो पेयर बनाए थे ना मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, वो पेयर आप बना लीजिए। उस पेयर को बनाने के बाद सिर्फ आपको दो काम करने हैं, दो स्टेप करने हैं, बिल्कुल 1-2 सेकेंड के स्टेप हैं। विदिन 2-3 सेकेंड्स आप ये कैलकुलेशन माइंड में करके आप आंसर निकाल लोगे। तो पहले तो वो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके पेयर निकाल लीजिए, जो बीच वाली टर्म है उसको स्प्लिट करके आप पेयर निकाल लीजिए। पेयर निकालने के बाद आपको क्या करना है, उन दोनों पेयर के जो है आपको साइन चेंज कर देने हैं। व्हाट इज द स्टेप 1, कि आप उनके साइन चेंज कर दो। जो भी आपने वैल्यूज निकाली, अगर प्लस में है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। साइन चेंज करने को मैंने बोला है, जो आपने पेयर निकाले थे उल्टा साइन कर देना है उसका। और दूसरा स्टेप, कोफिशिएंट ऑफ x² जो है, x² के आगे ये जो नंबर लिखा है, ये जो a है, इससे आप डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर ये 2 है तो इससे डिवाइड कर देंगे, कोफिशिएंट ऑफ x² से डिवाइड कर देंगे, बस हमारे आंसर आ गए। मतलब x की वैल्यूज आ गई, x के रूट्स आ गए, बस इतना ही काम करना है। जो वो इतना लंबा मैंने आपको अभी दिखाया था कि हम छोटी क्लासेस में करते थे, वो आपको यहाँ पर नहीं करना है। दोबारा सुन लीजिए, क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है जो आप करते थे, जिसमें सम आपका टोटल 9 आना चाहिए और प्रोडक्ट 18 आना चाहिए। वो दो पेयर आप निकाल लीजिए, कौन से वो दो नंबर हैं। उसके बाद उसका साइन चेंज करना है और फटाफट a से डिवाइड करना है, बस इतना ही काम करना है। अब देखिए कितना जल्दी हमारे इसके आंसर आ जाएंगे, 2x² प्लस 9x प्लस 9 बराबर 0। तो मिडिल टर्म जो है वो 9 है और उसका प्रोडक्ट 18 है। ऐसे दो नंबर सोचिए जिनको जोड़ने पे 9 आता है और प्रोडक्ट 18 आता है। तो वो नंबर आ गए 3 और 6। देखिए टोटल आ रहा है 9 और प्रोडक्ट आ रहा है 18, ये हमारे पेयर आ गए। अब पहला स्टेप क्या था, साइन चेंज कर दो, दोनों प्लस थे मैंने दोनों माइनस कर दिए। दूसरा स्टेप है कि जो x² का कोफिशिएंट है, इससे इन दोनों को डिवाइड कर दो, राइट।
तो ये हमारे आंसर आ गए। पहला वाला आंसर आ गया -3/2 और दूसरा वाला जो है इसको अगर आप काटेंगे कैंसिल करके -3, और ध्यान से याद करिए यही हमारे आंसर आए थे वो इतना लंबा काम करने के बाद। तो हमको ये शॉर्टकट अपनाना है। क्या? पेयर पता कर लीजिए कौन से पेयर है जिनको जोड़ने पे 9 आता है और प्रोडक्ट 18 आता है। वो आ गए 3 और 6। अब काम क्या करना है, साइन पलट दो और जो x स्क्वायर के आगे यहाँ नंबर लिखा है उससे डिवाइड कर दो, बस आपके x के 2 मान आ गए। ऐसे ही y के 2 मान निकाल लेंगे और फिर कंपेयर करना है, हमारा आंसर निकल जाएगा। तो जितनी जल्दी आप इसको अपनाएंगे और इस पर प्रैक्टिस करेंगे बहुत जल्दी सॉल्व होगा। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन जितना जल्दी आप ये प्रैक्टिस कर लेंगे फिर आप ये बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर पाएंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, सम 9 और प्रोडक्ट 18। तो देखिए हम सीधा पेयर बना लेंगे, फिर साइन चेंज कर देंगे और उसके बाद हम जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है उससे डिवाइड करके हम बोल देंगे कि हमारे आंसर आ गए -1.5 और -3। ये हमारे आंसर है। तो इस तरह से आप फास्ट कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब लेते हैं क्वेश्चन जो हमें एग्जाम में मिलता है। डिटो इसी टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। एक इक्वेशन आपको x में मिलेगी, एक y में मिलेगी। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस। ये एग्जाम में मिलते ही इसके पीछे पड़ के इसको सॉल्व कर देना है और x और y के दोनों को निकाल के फिर कंपेयर करना है। तो ट्राई करते हैं। इसमें आपको पहली में जो सम दिख रहा है, 2 नंबर का जो सम दिख रहा है वो -6 आना चाहिए और प्रोडक्ट आना चाहिए 1 × 8। पहले में तो कुछ है ही नहीं, 1 है तो 1 × 8 आ गया 8। तो ऐसे 2 नंबर जिनको जोड़ने पे -6 आए और प्रोडक्ट 8 है, तो 8 के टुकड़े करिए, क्या बनते हैं, 4 और 2 बनते हैं। लेकिन टोटल -6 आना चाहिए, तो एक -4 और एक -2, ये बन गए पेयर। देखिए एक -4 और एक -2, जिनका जोड़ करें तो -6 आ रहा है और इनकी मल्टीप्लाई करें तो 8 आ रही है। तो ये हमारे पेयर बन गए सिंपल से। अब इसके बाद 2 स्टेप बताए थे मैंने, साइन चेंज कर दो। पहला वाला माइनस से प्लस हो गया, दूसरा वाला भी माइनस से प्लस हो गया, साइन चेंज हो गए। फिर जो x स्क्वायर के आगे कोफिशिएंट है ना यहाँ 1, उससे डिवाइड कर दो। अब 1 डिवाइड करने से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये हमारे आंसर आ गए 4 और 2। ये x के आंसर आ गए। देखिए कितने फास्ट हमने x के आंसर निकाल लिए। ऐसे हम y के आंसर निकालते हैं। यहाँ पे हमारा जो सम है वो -8 है और प्रोडक्ट जो है वो 12 है। तो इसके पेयर क्या बनेंगे, 2 और 6। 2 और 6 12 होता है। तो -2 और -6 को जोड़िए, देखिए -8 आ रहा है और प्रोडक्ट 1 × 12 12 आना चाहिए। तो इनका प्रोडक्ट +12 भी तो आएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस आपको प्लस देता है। तो ये हमारे पेयर बन गए। अब हम इन दोनों की साइन चेंज कर देंगे, दोनों ही माइनस है तो दोनों ही प्लस कर देंगे। और y स्क्वायर के आगे तो कुछ है ही नहीं, 1 ही है, तो उससे डिवाइड करके कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो y की वैल्यू आ गई 2 और 6। अब x की वैल्यू 2 और 4 आई है, y की वैल्यू 2 और 6 आई है। हम इनको कंपेयर करेंगे। x की वैल्यू आई थी 2 और 4, y की वैल्यू आई थी 2 और 6। अब कंपेयर करते हैं। तो पहले इन दोनों को कंपेयर करते हैं। कंपेयर हमें चारों को करना है आपस में। तो पहले x को y के पहले से कंपेयर करते हैं, दोनों इक्वल आ गए तो x y के बराबर है। अब 2 और 6 को कंपेयर करते हैं, x वाले को इसको और y के दूसरे को कंपेयर करते हैं। तो 2 6 से छोटा होता है, तो x y से छोटा आ गया। अब हम इस 4 को दोनों से कंपेयर करेंगे, 2 से भी 6 से भी। तो 4 को 2 से कंपेयर करते हैं, तो 4 2 से बड़ा है, मतलब अब x y से बड़ा आ गया। तो देखिए पहले इक्वल आ रहा था, फिर छोटा आ रहा है और फिर x y से बड़ा आ रहा है। अब देखिए मैंने आपको कहा था कि जहां भी ये बड़ा और छोटा दोनों एक साथ आ जाएं, वहां पे हमारा आंसर होता है नो रिलेशन। ये मैंने आपको बताया था। अब आपको ये चौथा वाला कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि x y से बड़ा और छोटा अगर एक साथ आ जाता है तो देयर विल बी नो रिलेशन। तो ये आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में भी x और y में 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी हुई है और हमें उनमें कंपेयर करना है। तो देखिए पहली इक्वेशन में हमारा टोटल -7 है और प्रोडक्ट जो है दोनों नंबर का 1 × 10 10 आना चाहिए। ऐसे कौन से 2 नंबर हैं जिनको जोड़ें तो -7 आए और जिनका प्रोडक्ट 10 आए। तो ये पेयर आपको निकालने होते हैं।
तो वो पेयर हमारे बन गए -5 और -2, जिनका टोटल -7 आ रहा है और जिनका प्रोडक्ट 10 आ रहा है। तो ये हमारे पेयर बन गए। अब इसके बाद 2 स्टेप करने थे, साइन चेंज कर दीजिए और x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए, जो कि यहाँ पर 1 ही है एक तरह से। तो x की वैल्यू आ गई 5 और 2, 5 और 2। और दूसरा जो y वाला है, अगर आप इसको देखें, यहाँ से y की वैल्यू निकालिए। तो अब यहाँ सम आ रहा है -6 और पेयर आ रहा है 5। तो पेयर बन गए 1 और 5, तभी इनका टोटल कितना आएगा -6, -1 -5 का टोटल -6 और इनका प्रोडक्ट आ रहा है +5। अब हम इनका साइन चेंज कर देंगे तो 1 और 5 दोनों प्लस हो जाएंगे और y² के आगे जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा y की वैल्यू निकल जाएगी। y की वैल्यू आ गई 1 और 5। अब कंपेयर करते हैं x और y को। देखिए x की वैल्यू आ गई थी 5 और 2 और y की वैल्यू आ गई है 1 और 5। तो पहले 5 और 1 को कंपेयर करते हैं, यहाँ पे x y से ग्रेटर आ रहा है। फिर 5 और 5 को कंपेयर करते हैं, यहाँ पे x y के इक्वल आ रहा है। फिर 2 और 1 को करते हैं तो x y से ग्रेटर आ रहा है और फिर 2 और 5 को करते हैं तो x y से छोटा आ रहा है। जब बड़ा और छोटा एक साथ आ जाए तो रिलेशनशिप तो है ही नहीं, नो रिलेशनशिप, फिर से हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सेम है। x² - 9x + 20 = 0 और y² - 8y - 20 = 0। तो देखिए यहाँ पे हमारा सम -9 है और प्रोडक्ट 20 आ रहा है। तो पेयर बन गया 5 और 4, -5 और -4। देखिए टोटल -9 आ रहा है और प्रोडक्ट 20 आ रहा है। तो पेयर बनाने के बाद फटाफट साइन चेंज करेंगे और x² के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। तो x की वैल्यू आ गई 4 और 5 और y वाले में क्या आ रहा है। अब देखिए यहाँ सम आ रहा है -8 और प्रोडक्ट आ रहा है -20, 2 नंबर की गुणा -20 और टोटल -8। तो 20 के टुकड़े बनाइए कि 8 का गैप हो। तो 10 और 2 आ रहा है, अगर आप देखें 10 और 2 में 20 का आ रहा है, लेकिन टोटल -8 होना चाहिए। तो एक माइनस वाला बड़ा होगा तभी उनका टोटल जो है वो -8 आएगा। देखिए प्रोडक्ट जो है वो 20 होना चाहिए, प्रोडक्ट जो है वो -20 होना चाहिए। इसका मतलब एक प्लस होगा एक माइनस होगा, राइट। तो एक प्लस और एक माइनस, यहाँ से देखिए टोटल -8 आ रहा है और प्रोडक्ट इतना आ रहा है। अब हम इनका साइन चेंज कर देंगे, साइन चेंज करेंगे तो क्या आएगा, एक 10 हो जाएगा -10 वाला और +2 वाला -2 हो जाएगा और जो y² है उसका कोफिशिएंट से हम डिवाइड कर देंगे। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 10 और -2। x की वैल्यू क्या आई थी 4 और 5 और y की वैल्यू क्या आई है 10 और -2। कंपेयर करते हैं, पहले 4 और 10 को कंपेयर करते हैं तो x y से छोटा दिख रहा है। अब 4 और -2 को कंपेयर करें तो x y से बड़ा दिख रहा है। तो पहले x y से छोटा दिख रहा था, अब उल्टा x y से बड़ा दिख रहा है, क्योंकि पॉजिटिव तो नेगेटिव से बड़ा होता है। तो इस केस में हमारा आंसर फिर से क्या आ रहा है, नो रिलेशनशिप, राइट। तो कभी कभी आपको वहाँ एक्स वाई से बड़ा ही दिखेगा, कभी कभी एक्स वाई से छोटा ही दिखेगा, पर कभी कभी बड़ा और छोटा एक साथ आ जाए तो नो रिलेशनशिप। कभी कभी फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन भी आ सकते हैं कि ग्रेटर के साथ इक्वल आ रहा है या लेस के साथ इक्वल। तो ये रूट्स पे डिपेंड करेगा कि हमारे रूट्स क्या हैं। तो अगले क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सबको कमेंट में बताना है कि क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 5x² - 24x + 28 = 0 और 4y² - 8y - 12 = 0। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है क्या आंसर आएगा। तो देखिए ये था तरीका सॉल्व करने का, फास्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, कैसे हम उनके पेयर्स निकालते हैं, फिर साइन चेंज कर देते हैं और फिर डिवाइड बाय a करते हैं, हमें x की वैल्यू मिल जाती है, ऐसे y की वैल्यू मिल जाती है, फिर हम उन दोनों में रिलेशन निकाल लेते हैं। यही हमें करना है। लेकिन कुछ क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे होते हैं जिसमें आपको ये भी नहीं करना और ऐसे क्वेश्चन आपको जो हैं वो मिल जाएंगे कम से कम एक क्वेश्चन आउट ऑफ 5 में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा, 2 भी मिल सकते हैं जिनमें आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं है। स्पेशल ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं, 1 या 2 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको पेन भी नहीं चलाना, सिर्फ क्वेश्चन देखा और आंसर मार्क, इतना ही काम करना है।
तो ऐसे में आपको 2 ट्रिक बताने वाला हूँ, हो सकता है दोनों ट्रिक पे आपके दोनों क्वेश्चन आ जाए, अदरवाइज एक क्वेश्चन तो आपको पक्का एग्जाम में मिलेगा जिसमें आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है। तो पहली ट्रिक क्या है, स्पेशल ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। पहली ट्रिक ये है कि अगर आपको एक इक्वेशन मिलती है एक्स में जो होती है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ऐसी वाली, और दूसरी जो y वाली है वो आपको मिलती है सपोज ay² माइनस by प्लस c। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसी इक्वेशन। तो इन दोनों में अगर आप डिफरेंस देखेंगे क्या है कि सिर्फ ये जो मिडल वाला है, जो ये बीच वाला है, राइट, इन दोनों के साइन में फर्क है। हम सिर्फ साइंस को देख रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये वैल्यू सेम होनी चाहिए दोनों में ए, नहीं, मैं सिर्फ साइंस को कह रहा हूं कि अगर आपके पास एक इक्वेशन ऐसी है, दूसरी इक्वेशन ऐसी है, जिसमें सिर्फ जो साइन का चेंज है ना वो बीच वाली में है यहाँ पर, बाकी यहाँ भी पॉजिटिव है दोनों, यहाँ भी पॉजिटिव है, सिर्फ यहाँ देखिए x वाली टर्म एक जगह पॉजिटिव है और y वाली टर्म एक जगह नेगेटिव है। तो ऐसे केस में जो आपका आंसर है वो फिक्स होगा। जो आपका यहाँ पे नेगेटिव वाला है, जो आपका यहाँ पे नेगेटिव वाला है वो y है ना, दूसरा x है, तो नेगेटिव वाला कौन सा है, y वाला। जो नेगेटिव वाली जो आपकी ये वैल्यू थी ना, ये हमेशा बड़ी होगी, लार्जर होगी दूसरे से। मतलब जो नेगेटिव वाली टर्म है वो y है, यहाँ से y निकलेगा, तो y जो होगा वो x से बड़ा होगा। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, y अगर x से बड़ा होगा तो उल्टा x y से छोटा होगा। या तो ये ऑप्शन मिल जाए या ये ऑप्शन मिल जाए, बात एक ही है। तो व्हाट इज द स्पेशल ट्रिक, अगर आपको एक इक्वेशन मिलती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन मिलती है dx² माइनस ex प्लस f इज इक्वल टू 0, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये नंबर सेम होने चाहिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पहली टर्म पॉजिटिव है, लास्ट टर्म भी पॉजिटिव है, लेकिन ये जो बीच वाली टर्म है इसमें साइन अलग अलग है, एक प्लस और एक माइनस। तो जो माइनस वाला होगा, सपोज ये y होगा, सॉरी, क्योंकि ये y में इक्वेशन होगी, तो पहली से x मिलेगा, दूसरी से y मिलेगा। जहां पे नेगेटिव है ना वो बड़ा होगा, मतलब y बड़ा होगा x से, तो या तो ये ऑप्शन में मिल जाए या उल्टा कर दो, अगर y बड़ा है तो फिर x छोटा है, तो x छोटा है, ये हमारा आंसर आ गया। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आप शायद बिना पेन चलाए दे सकते हो। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन की स्पेशल ट्रिक को, इसके अंदर क्या ट्रिक छुपी हुई है। अगर आप देखें x² वाली टर्म्स और y² वाली पॉजिटिव हैं, ये कांस्टेंट टर्म भी पॉजिटिव है, सिर्फ ये बीच वाली टर्म को देखिए, एक x है और एक y है, एक नेगेटिव है बीच वाला और दूसरा पॉजिटिव है। तो मैंने आपको क्या बताया, नेगेटिव वाली जो आंसर आएंगे ना वो आपका बड़ा होगा। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप इसका आंसर लगाओ कि जो ये नेगेटिव वाली टर्म थी वो x है ना, तो वो x y से बड़ा होगा। ध्यान रखिए जिसमें नेगेटिव है वो आपका बड़ा होगा। दैट्स इट, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ऐसे ही अगला क्वेश्चन जो है ये वाला, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ध्यान से देखिए, शायद आपकी यहाँ पे ट्रिक लग जाएगी। एक आपका प्लस में है, एक माइनस में है, बाकी दोनों पॉजिटिव हैं। सिर्फ एक प्लस में है बीच वाला, एक माइनस में है। इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट में लिख के बताइए, इन पांचों ऑप्शन में से कौन सा इसका आंसर है। क्या x ग्रेटर देन y इसका आंसर है या x लेस देन y इसका आंसर है, बताइएगा क्या आंसर है। अब बात करते हैं सेकेंड ट्रिक की। तो सेकेंड स्पेशल ट्रिक क्या है, कई बार ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा, तो भी 2 सेकेंड में क्वेश्चन देखते ही आप आंसर बता सकते हो। क्या ट्रिक है, अगर आपकी जो कांस्टेंट टर्म है, जो खाली नंबर लिखा होता है लास्ट में, जो थर्ड टर्म होती है c वाली कांस्टेंट, वो दोनों में नेगेटिव हो, अगर वो दोनों में नेगेटिव आपको मिल जाए इन बोथ द इक्वेशन, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी कि देयर विल बी नो रिलेशन। नो रिलेशन आपका आंसर हो जाएगा अगर आपका कांस्टेंट टर्म c जो है वो नेगेटिव हो। जैसे कि इस एग्जांपल में देखिए, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन में ये जो दोनों नंबर हैं कांस्टेंट टर्म, ये नेगेटिव हो, तो आंसर होगा नो रिलेशनशिप। ये वाला आंसर हो गया, रिलेशनशिप नहीं आ सकता। दैट्स इट, इतना ही काम करना है।
तो पहले वाले ट्रिक में मैंने आपको क्या बताया कि अगर बीच वाली टर्म जो है उसमें एक प्लस और एक माइनस आता है, बाकी दोनों प्लस है, तो नेगेटिव वाला हमेशा बड़ा होगा आंसर। और दूसरी ट्रिक जिसमें आपको यहाँ पे सी नेगेटिव मिलता है उसमें आपका आंसर होगा नो रिलेशन। तो अगले क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है स्टूडेंट क्या आएगा। इस क्वेश्चन में शायद आपकी ट्रिक लग जाएगी, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिए इस सेशन को। सो स्टूडेंट, ये था आज का हमारा सेशन। आई होप आपको ये ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी। स्टूडेंट, ऑनलाइन कोर्सेज हमारे पास एग्रीकल्चर के लिए सारे एग्जाम्स के लिए हैं। अभी रिसेंटली आरआरबी एग्रीकल्चर ऑफिसर का फॉर्म आया है, इसका भी हमारे पास कोर्स है। आईबीपीएस एएफओ हर साल दिसंबर में आता है, इसका भी हमारे पास ऑनलाइन कोर्स है, आप देख सकते हैं। नाबार्ड की तैयारी आप कर रहे हैं तो इसके कोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल है, जल्दी ही इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। और एफसीआई एजीएम जो है टेक्निकल, इसका एग्ज़ाम भी होने वाला है जुलाई में। तो इन सब की प्रिपरेशन के लिए ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल हैं और इनके अंदर जो एक्सपर्ट फैकल्टी हैं वो आपको कहीं भी नहीं मिलने वाले। हर सब्जेक्ट के अलग अलग फैकल्टी यहाँ पे मिलेंगे। एआरडी के वी हैव 3 एक्सपर्ट फैकल्टी, ऐसे आपको जनरल अवेयरनेस, ईएसआई, हर सब्जेक्ट में अलग अलग आपको मिलता है। कहीं जगह पे कंप्यूटर आता है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, क्वांट है, तो इन सब के आपको एक्सपर्ट फैकल्टी यहाँ पे मिलेंगे जो कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए और सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और सारे मॉक टेस्ट iExamB पे फ्री हैं, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो क्वेश्चन मैंने पूछे उसके आंसर जरूर दीजिएगा। थैंक यू।